राजस्थान में चुनावी रणभूमि में सारी की सारी पार्टियां अब उतर चुकी हैं और अब एक दूसरे के मुद्दों को कैसे भुनाया जाए वो वाली तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बीजेपी की जो प्रदर्शन हुआ वो प्रदर्शन कितना फ्लॉप रहा, कितना सक्सेसफुल रहा और किरोड़ी लाल मीणा किस तरह से बीजेपी के संकट मोचन बने। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री और शिवसेना शिंदे के राजस्थान प्रभारी चंद्रराज सिंह विजय सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बोलिए सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि अब प्रदर्शनों का, आंदोलनों का दौर शुरू हो रहा है, एक दूसरे पर छीटाकशी का दौर शुरू हो रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी ने प्रदर्शन किया और वहाँ पर ठन ठन गोपाल वाली स्थिति पैदा हो गई। सिर्फ और सिर्फ भीड़ लाने का जो करिश्मा कर पाए वो कर पाए किरोड़ी लाल मीणा। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे कि क्या किरोड़ी लाल मीणा ही अब बीजेपी के संकट मोचन रहे हैं? इसमें संदेह ही नहीं है। संकट मोचन नहीं, बीजेपी का श्रृंगार रहे हैं, बीजेपी का सम्मान रहे हैं। कितना संघर्ष करता है किरोड़ी लाल मीणा और कभी झुकता नहीं, रुकता नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जनता का सम्मान ली के उठता है। अभी जो आपने कहा सम्मेलन था, उसके अंदर जो प्रदर्शन हुआ उससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान अध्यक्ष सीपी जोशी और मिस्टर राजेंद्र राठौड़ की जोड़ी ये किसी काम की नहीं है। टोटल फ्लॉप एंड फेलियर है। लेकिन पार्टी का अपमान देखकर हृदय में उद्वेलित होकर अपने ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए किरोड़ी लाल ने पीठ जुटाई। किरोड़ी लाल सम्मान का पात्र है। किरोड़ी लाल ने जो संघर्ष आज तक किया भ्रष्टाचार से, चाहे रीट का मामला हो, चाहे अन्याय का मामला हो, चाहे किसी की आत्महत्या का मामला हो, किसी स्त्री के मरने का मामला हो, आज की तारीख में चाहे वो आज वापस नया पैदा कर दिया है, वापस ईडी ने एकल पट्टा प्रकरण उठा लिया है, बड़े बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार को छिपाने के कांग्रेस के प्रयास को नग्न करने का जो श्रृंगार युक्त अभिषेक किया है वो किरोड़ी लाल मीणा ने किया है। मैं भारत सरकार से कहूँगा, ऐसे आदमी से जो जुझारू हो, सत्यवान हो, जनप्रिय हो, लोकप्रिय हो और लड़ने को तगड़ा हो, सच्चाई बोलता हो, भ्रष्टाचार को बेनकाब करता हो, उस व्यक्ति को तो कम से कम पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आज भारत की केंद्रीय सरकार श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अच्छी तरह तोले तकड़ी में रख के किरोड़ी लाल मीणा को और दूसरी तकड़ियों के वर्तमान नेताओं को, क्या इनकी कोर कमेटी है, क्या इनके नेताओं का लक्षण है, क्या इनके प्रभारी की हैसियत है, सब 0/0 है। किरोड़ी के सामने जाते हैं तो मालूम पड़ता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि किरोड़ी देशभक्त है, हमारे विचारों से मिलता है। वो पक्का संघ का आदमी रहा हुआ है, वही भारतीयता का प्रतीक है, वही राष्ट्रीयता का प्रतीक है। धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष है और वह सनातन धर्म का प्रेमी है, बड़ा भक्त है, चरित्रवान आदमी है। इस आदमी के साथ जो अवहेलना भाजपा ने की है, इसकी कीमत चुनाव आने पर अगर भाजपा नहीं संभली तो उसे चुकानी पड़ेगी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तो सिर्फ सेना का आदमी हूँ, पर सिद्धांत देखा जाए तो किरोड़ी लाल जी हमारे सिद्धांतों से मेल खाते हैं। वो भी भ्रष्टाचार से संघर्ष करते हैं, हम भी भ्रष्टाचार के बहुत विरोधी है। वर्तमान कांग्रेस की तो मैं इस पर चर्चा करना ही अपना और पार्टी का अपमान मानता हूँ, अपने विचारों का अपमान मानता हूँ। किरोड़ी जी को उनकी हिम्मत और साहस के लिए सच बधाई देता हूँ। तो आपको भी क्या लगता है ये कि किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के सचिन पायलट बन चुके? नहीं, ज़्यादा। सचिन पायलट तब बनते जब सामने कोई अशोक गहलोत होता। इनके सामने कोई है ही नहीं। ये वन साइडेड आदमी है। पूछे बिना संघर्ष, पूछे बिना आंदोलन, पूछे बिना हड़ताल और इसको रोकने के लिए प्रयास किया। उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, खुद की औकात नहीं और दूसरे को रोक रहे हो। जहाँ तक हम केवल किरोड़ी के पक्ष में इसलिए हैं कि हमारी सिद्धांतिक एकता है। किरोड़ी ने हमेशा ईमानदारी, चरित्र, हिंदुत्व की रक्षा की है। वो संघ से ट्रेंड आदमी है और संघ से ट्रेंड आदमी में कुछ तो चारित्रिक गुण ऐसे होते हैं जो हमारे शिव सैनिकों में होते हैं। हिसाब से देखा जाए तो बिना शिव सैनिक का पद लिए हुए किरोड़ी भी एक सैनिक है। जैसा मैंने कहा, हिंदुस्तान में 4 तरह के सैनिक होते हैं, नभ सैनिक, थल सैनिक, वायु सैनिक और शिव सैनिक। अगर मैं 5वां मानूँ तो किरोड़ी अपने आप में सैनिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी में अभी उनकी कद्र नहीं की जा रही जितनी होनी चाहिए थी? ऐसा हो नहीं सकता। अगर किरोड़ी की कद्र बीजेपी नहीं करेगी तो बीजेपी की कद्र प्रदेश की जनता नहीं करेगी। इस बात को जानते हैं
अब धीरे धीरे सुगबुगाहट हो रही है, चालू हो गई है। मेरे हिसाब से किरोड़ी को कभी, मैं तो कहता हूँ करे न करे, किरोड़ी तुम अपनी गति पर चलते रहो, तुम्हारी कदम से कदम मिलाकर जनता साथ चलेगी। और जिसकी जनता साथ चलती है राजनीति में, वही पथ प्रदर्शक होता है, वही मार्गदर्शक होता है। केवल पद पाने वाले, कुर्सी पाने वाले और मेडल पाने वाले लोग पथ प्रदर्शक नहीं हो सकते। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मेडल पाने वाले और सिर्फ लालसा रखने वाले लोग पथ प्रदर्शक नहीं हो सकते। और किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसे नेता हैं जो बिन बुलाए बिन बोले अपनी पार्टी के लिए कितना बड़ा स्टैंड ले सकते हैं, वो अभी हाल ही में हमने देखा। और ऐसे नेता को तो पद्मश्री अवार्ड मिलना ही चाहिए, जो आपने अभी ये मांग भी उठाई है बीजेपी सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से। तो आपको क्या लगता है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा जी को ये अवार्ड मिलना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण, ये भी ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की, कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की, अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों? कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए नाम।